लखनऊ अग्निकांड बिल्डिंग का काला सच, 15 मौतों का जिम्मेदार कौन? आग या सिस्टम की लापरवाही? 2016 में कार्रवाई होती तो बच जाती 15 जान। कहते हैं जब नियमों की फाइलों पर धूल जम जाए तो हादसे सिर्फ इमारतों में नहीं, इंसानों की जिंदगी में भी आग लगा देते हैं। अब देखिए ना, लखनऊ के अलीगंज में हुई भीषण आग की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 22 जून को एक 3 मंजिला इमारत में लगी आग ने 15 लोगों की जिंदगी छीन ली। कई परिवारों के घरों के चिराग बुझ गए और अब इस दर्दनाक हादसे के पीछे छिपी लापरवाही की परतें एक एक कर सामने आने लगी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मौत की इमारत के जिम्मेदार कौन है और क्या यह हादसा टाला जा सकता था? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला, एनिमेशन ट्रेनिंग स्टूडियो के फाउंडर तुषांक कृष्णा जायसवाल, स्टूडियो मैनेजर रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार साहू शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और मामले की गहन जांच के आदेश दिए। इतना ही नहीं, जांच पूरी होने से पहले ही 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री अलीगढ़ में एक उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में थे, तभी उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। रवाना होने से पहले उन्होंने सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, मेरा इरादा यहां अधिक समय तक रुकने का था। हालांकि मुझे अभी सूचना मिली है कि लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है और आग लगने की घटना में कुछ बच्चे प्रभावित हुए हैं। दुख की बात है कि कुछ बच्चों की जान चली गई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मुझे तुरंत लखनऊ लौटना होगा। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए, इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सस्पेंस तो अब शुरू होता है। हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। इस टीम में अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। सरकार ने एसआईटी को 7 दिनों के भीतर डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। एसआईटी यह पता लगाएगी कि आग कैसे लगी, क्या बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था, क्या संबंधित विभागों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और सबसे अहम, क्या इस हादसे के पीछे किसी की गंभीर लापरवाही छिपी हुई है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी उसे मूल रूप से आवासीय उपयोग मतलब रेजिडेंशियल यूज के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में उसी भवन का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों यानी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी जिस इमारत को रहने के लिए बनाया गया था वहां कारोबार चल रहा था। यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जान जोखिम में डाली गई? सोचिए,
लालच की आग ने इंसान को इस हद तक अंधा कर दिया कि 15 परिवारों की चिरागों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जानकारी के अनुसार साल 2016 में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने इस कथित अवैध निर्माण के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। इतना ही नहीं, बिल्डिंग को गिराने तक के आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कार्रवाई रुक गई। बताया जाता है कि भवन मालिकों ने आपत्ति दर्ज कराई और दावा किया कि उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं मिला। इसके बाद 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया। अब यही फैसला सवालों के घेरे में है। अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो क्या आज 15 लोगों की जान बच सकती थी? क्या सिस्टम की ढिलाई ने इस हादसे को जन्म दिया? क्या जिम्मेदार विभागों ने समय रहते चेतावनी को नजरअंदाज किया? इन सभी सवालों के जवाब अब SIT की रिपोर्ट में तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल 15 मौतों का दर्द पूरे प्रदेश को झकझोर रहा है और पीड़ित परिवार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर हमारे अपनों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब सबकी नजरें SIT की जांच पर टिकी हैं। 7 दिन बाद आने वाली रिपोर्ट कई बड़े खुलासे कर सकती है और शायद उन सवालों के जवाब भी दे सकती है जिनका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। अंत में बस इतना ही, जब जिम्मेदारियां सो जाती हैं तब हादसे जाग जाते हैं और जब सिस्टम चूक जाता है तो कीमत मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ती है। आप क्या सोचते हैं, इस हादसे के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें